दोस्तों, यदि आप उर्दू से बिहार के गवर्नमेंट स्कूल में प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो में गाइस हम आपको बताएंगे आपको क्या करना होगा। सबसे पहले गाइस हम देखते हैं बीपीएससी ने क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित किया है उर्दू टीचर बनने के लिए बिहार के गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक ना, एज अ पीआरटी पोस्ट के लिए। सबसे पहले मैं आपको मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शो करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कर सकते हो। देखिए, क्लास 1 से 5 के उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड या मौलाना मजरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त। इसका मतलब ये है दोस्तों, देखिए बिहार में अगर आप उर्दू टीचर बनना चाहते हैं, ठीक ना, क्लास 1 से लेकर 5 के लिए गवर्नमेंट स्कूल में, तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो है ना बीपीएससी आपसे मौलवी या आलिम की डिग्री मांगता है, ठीक ना, मौलवी या आलिम होना चाहिए। लेकिन ये जो डिग्री है दोस्तों, इन सभी जो है ना बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, इन सभी इंस्टीट्यूशन के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि जैसे बहुत सारे मदरसा होते हैं तो वो जहां से आपने किया है मौलवी की डिग्री, आलिम की डिग्री आपने हासिल किया है, तो वो इससे मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ये समझ में आ गया। अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट, मतलब कि उर्दू में इंटरमीडिएट आपका क्लास 12 होना चाहिए 50 अंकों के साथ। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 80 नंबर का आपका पेपर हुआ है तो 50 अंक होने चाहिए। इस तरीके से मतलब अलग अलग है मौलवी आलिम में, आलिम अथवा देखिए, इसका मतलब ये है कि मौलवी आलिम की डिग्री में हो सकता है कि कुछ कम अंक किए जाए, लेकिन यहाँ पर जो 50 अंक लिखा हुआ है ना, ये हो सकता है दोस्तों इंटरमीडिएट का लिखा हो, मौलवी आलिम का ना लिखा हो। लेकिन फिर भी आपको समझ आ रहा है ना मैं जो बताना चाहता हूँ, ठीक है। उर्दू में इंटरमीडिएट 50 अंकों के साथ अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी, या फिर अगर आप उर्दू में ग्रेजुएट हो तो भी मान्य होगी, ठीक है। ये हो गया मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब दोस्तों, अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो फिर आपको पता है केवल ये डिग्री है तो डायरेक्ट आप टीचर के लिए मतलब ज्वाइन नहीं कर सकते, बीपीएससी पीआरटी का एग्जाम नहीं दे सकते डायरेक्ट। आपको एक और एग्जाम पास करना होगा, कई सारे 2 एग्जाम आपको पास करना होगा और एक कोर्स करना होगा। देखिए, उस कोर्स का नाम है दोस्तों डीएलएड। ये तो आपको पता ही है। अब ये जो कोर्स है दोस्तों, ये 2 साल का होता है। तो अगर आपके पास आलिम की डिग्री या मौलवी की डिग्री है, या फिर आप उर्दू से ग्रेजुएट हो, या फिर आपके जो है इंटर क्लास 12th में उर्दू थे, तो आप टीचर बनने के लिए तो एलिजिबल हो ही। लेकिन केवल मौलवी या आलिम की डिग्री आपके पास है तो आप डायरेक्ट बीपीएससी प्राइमरी टीचर का एग्जाम नहीं दे सकते, ठीक ना। आपको एक कोर्स करना होगा जिसे हम डीएलएड कहते हैं। अब ये 2 साल का होता है गैस, ये तो आपको पता है। तो आखिर इस कोर्स में फिर आपको उर्दू भी सिलेक्ट करना होगा, उर्दू लैंग्वेज भी लेना होगा। अब इसके लिए देखिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये तो आपको पता ही है, जो कि आप इंटर के बाद दे सकते हो इस एग्जाम को। अब इसमें क्या है ना कि आपको हिंदी के स्थान पर 25 क्वेश्चन आपके उर्दू के आएंगे, उर्दू आपको सिलेक्ट करना होगा। जब आप बीपीएससी प्राइमरी टीचर, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार मैं, जब आप डीएलएड का फॉर्म भरोगे ना, जब आप डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरोगे तो उस टाइम पे आपके पास ऑप्शन आएगा कि उर्दू से करना चाहते हो या हिंदी से, तो उर्दू आपको सिलेक्ट करना है। बाकी फिर जब आपका डीएलएड कोर्स आ जाएगा उर्दू का, तो जब आप बीपीएससी पीआरटी का फॉर्म भरोगे ना, तो उसमें भी आप उर्दू से अप्लाई करना चाहते हो तो उर्दू आपको सिलेक्ट करना है।